नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टारगेट विद युवान में। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से जो आपका होम्योपैथी का पेपर होना है, उसी कड़ी में हम जो प्रैक्टिस सेट आपको दे रहे हैं, उसमें आज का जो नवा प्रैक्टिस सेट है उसका हम आप लोगों को सॉल्व वीडियो दे रहे हैं। आप लोग देखिएगा और बताइएगा कि आप लोगों के जो क्वेश्चन है वो कैसे थे। पहली बार विजिट करने वाले सभी लोग जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। बढ़ेंगे क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, औषधि पदार्थ से आर्द्रता नमी को खत्म करने की जो क्रिया कहलाती है वो क्या कहलाती है। ठीक है, पहला ये क्वेश्चन है, क्या कहलाती है ये आपको बताना है। तो हम इस बार ऑप्शंस सारे नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा वीडियो छोटा करेंगे, इसलिए हम डायरेक्ट आंसर आपको बताएंगे। क्या कहते हैं उसको, शोषण कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। ताजे जल वाले स्पंज पोषक से तैयार की गई जो औषध है उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो उसको बोला जाता है बडियागा। ठीक है, ये आपका सेकंड राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें सभी औषधियां जूस से तैयार की जाती हैं को छोड़कर, मतलब जो सारी हैं उसमें से किसी एक को छोड़ करके जो है बाकी सभी जो है जूस से तैयार की जाती हैं। तो किसको छोड़ा जाता है ये यहाँ पे बताना है, इसको किया जाता है थेरेडियान से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे जीवित प्राणियों पर औषध क्रिया संबंधी ज्ञान किस विज्ञान से संबंध है ये यहाँ पे बताना है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है, कौन सा होगा ये राइट ऑप्शन, औषध शास्त्र जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ेंगे। शरीर में औषध की भूमिका अथवा जिस प्रकार से मानव शरीर औषध के शरीर में प्रविष्ट किए जाने से उत्पन्न प्रभावों का सामना करता है का अध्ययन किस संवर्ग में आता है ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फार्माकोकोनाइडमेटिक्स। ठीक है, ये यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे बढ़ेंगे। कौन सा नियम लाइसेंसिंग अधिकारी को लाइसेंस पर हस्ताक्षर करने का अधिकार किसी अन्य को प्रत्यायोजित करने की अनुमति प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नियम पूछा हुआ है एक तरह से धारा होती है कि किस धारा के अंतर्गत जो है इनको ये अधिकार दिए जाते हैं, यहाँ पे सम पूछा गया है। तो कौन सा हो जाएगा, 67 बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का जो है 67 बी जो है ये राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 500 ग्राम के एक आधिकारिक नमूने के तौर पर मान्य होगा, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्या होगा, आप लोग ऑप्शन पढ़िएगा और ना हो तो पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है, हम लोग ग्रुप पे शेयर कर रखा है। यहाँ पे होगा जब नमूने का वजन 100 किलोग्राम से कम अथवा 1 सेंटीमीटर से अधिक हो। ऑप्शन नंबर जो सी है ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर है 100 किलो से कम भार की औसत है, तो आधिकारिक नमूने का जो भार है वो कितना होना चाहिए, राइट ऑप्शन हो जाएगा 500 ग्राम। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बीएचपी का जो है दूसरा और तीसरा जो संस्करण है वो कब प्रकाशित किया गया था, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कब प्रकाशित किया गया था, 1876 और 1882 में। ऑप्शन नंबर जो सी है ये यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, विचूर्ण अपनाया गया था। ठीक है, विचूर्ण जो है अपनाया गया था किससे, वर्ग B11 और 1x में। ठीक है, ये यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। वर्ग द्वितीय में औसत रस और अल्कोहल के बीच का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 3:2 के बीच में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। दशमलव पैमाना स्केल पर औषधियों का जो निर्माण है वो किसके द्वारा शुरू किया गया था, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिख गए हैं। ये हुआ था डॉक्टर कॉन्स्टेंटाइन फेरिंग के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। हेमलेट फ्लावर जो है उसका सामान्य नाम जो है वो पूछा हुआ है क्या है। ठीक है, तो इसका नाम है एकोन्टिटम नेपलस। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर डी है। इपेक का एल्कलाइड है, ये यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, ये पूछा हुआ है। तो किसका है, एमेटीन का। क्वेश्चन नंबर 15 है, गोंद रेजिन से जो तैयार दवा है वो कौन सी है। ठीक है, तो क्या होती है ये हींग होती है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग यहाँ पे देखेंगे। बर्ट पोटेंसी में किस वाहक का प्रयोग किया जाता है, यहाँ पे पूछा हुआ है। किसका किया जाता है, शुद्ध जल का। क्वेश्चन नंबर 17 है,
1962 में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त भारत की होम्योपैथिक फार्माकोपिया समिति के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ठीक है, तो कौन थे? डॉक्टर बीके सरकार थे। ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ग्लिसरीन जो होती है उसका क्वथनांक कितना होता है, ये पूछा हुआ है। तो 290 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। यहाँ पे 19 है, वेस्कुलर पर्पुरा के कारणों में शामिल है। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको अब दिख गए होंगे। आप बताइए क्या हो सकता है। ये होगा हेनोक सानलिन पर्पुरा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, प्लेटलेट चिपकने की जो कमी होती है क्या होती है, ये यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम के द्वारा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ पे सही है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। यहाँ पे 21 है, DIC में निम्नलिखित सभी लक्षण पाए जाते हैं सिवाय। ठीक है, तो क्या पाया जाता है, किसके सिवा पाया जाता है? घटा हुआ सीरम जो होता है FDP स्तर, इसको छोड़ करके बाकी सभी पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, डी डिमर परीक्षण निम्नलिखित में उपयोगी होता है। ITP में, DIC में है, हेमोफेलिया है या फैक्टर 7 की कमी होती है। तो क्वेश्चन नंबर जो 22 है उसका राइट ऑप्शन होगा DIC। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, हाइपरयूरिसीमिया जो है निम्नलिखित स्थितियों में देखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है, किसमें देखा जाता है? ये ल्यूकीमिया में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, अंडाशय निकालने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसको? ओफ्रोक्टोमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक महिला सेक्स हार्मोन है? यहाँ पे पूछा हुआ है क्वेश्चन नंबर 25 में, कौन सा होता है? एस्ट्रोजन जो होता है वो महिला सेक्स हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। यहाँ पे मानव पेट में सामान्य रूप से कौन सा अम्ल जो है वो स्रावित होता है? तो कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, यहाँ पे हाइड्रोक्लोनिक हो गया, ये हो जाएगा क्लोरिक। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा मानव अंग जो है शरीर को लिंग विशेष है? ठीक है, तो कौन सा होता है? प्रोस्टेट होता है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखेंगे। यहाँ पे भ्रूण विकास के दौरान मध्य मस्तिष्क मिड ब्रेन का विकास किससे होता है? ये यहाँ पे पूछा हुआ है, तो किससे होता है? मेंसेसिफुलॉन से। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, कोरोनरी धमनी में लिपिड सामग्री के जमाव के कारण प्लेक का निर्माण किससे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर जो 29 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? दो ऑप्शन आपको यहाँ दिख जाएंगे, दो आपको ऊपर दिख जाएंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम का उत्पादन होता है, तो किसका होता है ये यहाँ पे बताना है। तो ये होता है किडनी गुर्दे का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, विशेष मांसपेशी ऊतक मायोकार्डियम केवल कहाँ पाया जाता है? ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा हृदय में, हार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है, ऊपरी अंग में कुल फालंज अंगुलियों की जो हड्डी की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? ये यहाँ पे बताना है। तो कितनी होती है? 28 होती है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, पित्त वायु का जो उत्पादन होता है वो कहाँ पे होता है? तो लीवर में होता है, इसको बोलते हैं यकृत में। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन एक कैटेलामाइन है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है उसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डोपामिन। ठीक है, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन इंसुलिन, ग्लूकागान और ग्रोथ हार्मोन के स्राव को रोकता है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 35 है उसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सोमाटोस्टेटिन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 36 देखेंगे, मायोपिया को किससे ठीक किया जाता है? ठीक है,
क्वेश्चन नंबर जो 36 है उसका राइट ऑप्शन बताइएगा क्या होगा। मायोपिया जो है किससे ठीक किया जाता है, तो किससे होता है ये, अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने स्वास्थ्य के अधिकार को कब स्वीकार किया था, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कब किया था, 1948 में। राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन का जो उदाहरण है वो क्या है। पोलियो वैक्सीन है, एंटी रेबीज वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए वैक्सीन है, या डीपीटी होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 38 है उसका राइट ऑप्शन होगा डीपीटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है, यर्सीनिया पेस्टिस किस बीमारी का जीवाणु बैक्टीरिया नाम है, ये यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन नंबर 39 में। तो किसका है ये, प्लेग का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, सामान्य जुकाम का जो मुख्य कारण है वो क्या है। तो सामान्य जो जुकाम होता है उसको क्या बोलते हैं, राइनो वायरस। ठीक है, यहाँ पे जो ई दिख रहा था इसको सी कर दीजिएगा। 41 नंबर देखेंगे, लिस्मेनिया ट्रोपिका निम्नलिखित में से क्या उत्पादन करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 41 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ओरिएंटल सोर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का नैदानिक लक्षण नहीं है। मलेरिया का जो है वो कौन सा नहीं है नैदानिक लक्षण, खांसी जो है वो मलेरिया का लक्षण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 43 है, हेमोरेजिक डेंगू बुखार की जो विशेषता वो क्या होती है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, प्लेटलेट की जो संख्या की कमी होती है, ये पहले ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग अब बढ़ेंगे 44 की तरफ। बाकी के 3 ऑप्शन है, आप लोग इनको भी पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, सिफिलिस के इलाज के लिए प्राथमिक दवा कौन सी है, ये यहाँ पे बताना है। तो कौन सी होती है, पेनिसिलिन होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, इंडोल टेस्ट सकारात्मक परिणाम देता है, ये पूछा हुआ है। तो कौन सा देता है ये आपको पूछा हुआ है। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है और उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन और अलग अलग दे रखे हैं। तो कौन कौन सा है, आपका जो पहला ऑप्शन है ये भी सही है और चौथा ऑप्शन भी सही है, इसलिए यहाँ पर जो है पहला ऑप्शन ए, मतलब ए वाला जो ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में देखेंगे, एड्स की जो पुष्टि होती है निम्नलिखित में से किस एक परीक्षण के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर जो 46 है उसका जो है आप लोग बताइए क्या होगा, उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, मलेरिया निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। तो किसके कारण द्वारा होता है, ये परजीवी के द्वारा होता है, इसको आप लोग सी करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखेंगे, पश एक तीव्र रोग है जो निम्नलिखित सूक्ष्मजीव के कारण होता है, किसके कारण होता है ये। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पैरामिक्सो वायरस के द्वारा होता है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, विबियो कोलेरा के विकास के लिए चयनात्मक माध्यम कौन सा है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो कौन सा है, ऑप्शन नंबर जो डी है, थायोसल्फेट साइट्रेट, बाइल साल्ट, सुक्रोज, एगार, ये यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग देखेंगे, पिनोसाइटोसिस के रूप में क्या जाना जाता है। ठीक है, तो क्या जानते हैं, वेस्कुलर परिवहन को। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, पिटिंग एडिमा का जो लक्षणात्मक लक्षण है वो क्या है, ये यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे होता है उसमें प्रोटीन की कमी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे यहाँ पे, बैच प्रोसेसिंग रिकॉर्ड बीपीआर में जो है निम्नलिखित विवरण होना चाहिए, क्या होना चाहिए यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो क्या होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 52 में आंसर, पहला ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा, विश्लेषणात्मक नियंत्रण संख्या होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस जीएमपी को शामिल करने वाला जो शेड्यूल एम है किस वर्ष में प्रस्तुत किया गया था, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 53 है उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 1988 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, ड्रग्स जो होते हैं मूल्य नियंत्रण आदेश 1995 पहली अनुसूची में क्या शामिल है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो 54 है उसका बल्क जो ड्रग्स की जो सूची होती है ये यहाँ पे शामिल है।
क्वेश्चन नंबर हम लोग अब देखेंगे 55। एक दवा निरीक्षक द्वारा जो है किसी दवा की दुकान से नमूना लिया या जब्त किया जाता है और सील कर दिया जाता है। नमूने के लिए उचित मूल्य का जो भुगतान है वो क्या किया जाता है? ठीक है, तो जो नमूना लिया जाता है उसका भुगतान जो है वो नहीं किया जाता है, कोई भी दवा हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे यहाँ पे। 56 है, दवा निरीक्षक द्वारा खुदरा परिसर से लिए गए नमूने को कितने विभागों में विभाजित किया जाता है? ये ऑप्शन है 4 भाग, या फिर सी ऊपर हो गया, बी ऊपर जाना चाहिए था 3 भाग, ये 2 भाग, या 5 भाग। तो बी ऑप्शन जो है आपका ये सही रहेगा, 3 भाग में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है, वह प्रतिष्ठान जिनके पास योग्यता प्राप्त व्यक्ति औसत दवा के संयोजन में संलग्न है या हैं वे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिखा देते हैं क्या होते हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 जो है आप लोग बताइए क्या होगा। ये होगा सॉरी 57 है, क्वेश्चन नंबर 57। तो क्या होगा यहाँ पे, फार्मेसी हो जाएगा। ठीक है, जिनके पास सब कुछ योग्यता वगैरह होती है वो फार्मेसी होती है। क्वेश्चन नंबर 58 है, निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक बौद्ध संपत्ति का जो प्रकार है वो नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 58 है वो बताइएगा क्या नहीं है। तो औद्योगिक जो डिजाइन है वो औद्योगिक बौद्ध संपत्ति का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 62 देखेंगे, आवश्यक दवाइयां वह होती हैं जो हर एक में उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक है, तो किसमें होनी चाहिए? केमिस्ट की दुकान में। क्वेश्चन नंबर 60 देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति जो है रक्त बैंक सुविधा के संचालन के लिए आवश्यक नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो 60 है उसका राइट ऑप्शन आप लोग बताइए क्या होगा। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, 2 हैं आपके ऊपर। तो चिकित्सा सामाजिक कार्यकर्ता जो है ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, परिपक्व लाल कोशिका अभिव्यक्तोलन डिस्क होती है जिसका व्यास होता है, तो क्या होता है 7.2 यूपीयूएम। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। स्फेरोसाइट्स निम्न में से किसी एक स्थिति में नहीं पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 62 है वो आप लोग बताइएगा। तो किसमें होता है? आयरन की कमी होने वाले एनीमिया में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, वयस्क पुरुषों में जो वयस्क पुरुष होते हैं उसमें पैक्ड सेल वॉल्यूम की जो सीमा है वो कितनी होती है? कितनी होती है? 40 से 50%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 देखेंगे, वयस्कों में औसत कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन की जो सामान्य सीमा है वो कितनी होती है? तो क्वेश्चन नंबर 64 जो है वो हो जाएगा 27 से 32 पीजी। और क्वेश्चन नंबर 65 हम लोग देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन होम्योपैथिक का, माइक्रोक्रोमिक एनीमिया के कारणों में निम्नलिखित सभी शामिल है सिवाय किस? कौन सा ऐसा जो ऑप्शन है जो छोड़ा जाएगा? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑटो इम्यून हेमोलिप्टिक एनीमिया। ठीक है, ये हो जाएगा 65 क्वेश्चन जो है आपके होम्योपैथिक के हुए हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ठीक है, कीबोर्ड, मॉनिटर और कैबिनेट के जो घटक हैं वो किसके घटक हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर के। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित इनपुट उपकरणों में से किसमें एक छड़ी होती है जो एक आधार पर घूमती है और सीपीयू को उसके कोण या दिशा की रिपोर्ट करती है? तो किसमें होती है? कीबोर्ड में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 हम लोग यहाँ पे देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाकर मेमोरी में स्टोर करता है? तो क्या करता है? वो स्कैनर होता है, वो इसका काम करता है। क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे, एक प्रिंटर जो है अधिक से अधिक 64 छोटे चंचुओं नोजल्स के माध्यम से स्याही की फुहारों द्वारा सीधे कागज पर एक छवि बनाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है डिजिबल, लेजर, इंकजेट या फिर डॉट मैट्रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर जो था आपका ये 69, आप लोग बताइए इसका क्या होगा? ये बोलते हैं इंकजेट। ठीक है, ये इंकजेट होते हैं। और लेजर कौन से होते हैं? प्रिंटर जिनमें जो है पाउडर पड़ता है।
ठीक है, वो लेजर प्रिंटर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे हम लोग यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण के लिए एक संचार जो प्रोटोकॉल है क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसको एसएमटीपी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 हम लोग देखेंगे। नेटवर्क के अंदर बहुत से कंप्यूटर द्वारा भेजे गए भारी मात्रा में डाटा के अत्यधिक भर जाने पर नेटवर्क डाटा नहीं दे पाता, उसे क्या कहते हैं? ये यहाँ पे आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 41 उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजेशन। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे यहाँ पे। पूर्णतः अंतर संयोजित नेटवर्क संस्थित किए के लिए जो है एक अन्य नाम जो है वो यहाँ पे बताना है। तो क्या उसको बोलते हैं? मेश बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे। यहाँ पे जो है एक फार्मूला दे रखा है, सीलिंग 19,4 प्लस फ्लोर 19,4 का जो परिणाम है वो क्या होगा। ठीक है, तो उसका फार्मूले का जो हम डायरेक्ट आपको आंसर भी बता रहे हैं, अगली वीडियो में हम इसको हल करके भी आपको बताएंगे। ठीक है, अभी जो है फटाफट सिर्फ आंसर आपको बता रहे हैं। मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जो अर्थ है वो क्या है? ठीक है, मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसका अर्थ क्या होगा? पहले एक बार आप चारों ऑप्शन दिखा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है, ये मल्टी प्रोग्राम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है। ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से किस चिन्ह का उपयोग करके यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग किया जाता है? तो किसका हम लोग करते हैं? @ का करते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। यहाँ पे VRML जो फाइलें होती हैं उनका जो एक्सटेंशन होता है वो क्या होता है? तो WRL होता है। ठीक है, इसके बाद है हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 77 जो है उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 में प्रिंट प्रीव्यू के लिए जो है शॉर्टकट कुंजी जो है वो क्या है? तो F2 है। ठीक है, कंट्रोल F2 है। कंट्रोल F2 जब F12 जब करते हैं तो हम लोग सेव एज में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। सिस्टम ज्ञान निम्नलिखित में से किसके लिए विज्ञान तंत्र इंजीनियरिंग है? तो किसके लिए है? बुद्धिमत्ता पूर्ण मशीनों बनाने के लिए, मानव की तरह सोचने वाले कंप्यूटर बनाने के लिए। ए और बी दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 लिखेंगे। ई कॉमर्स में निम्नलिखित संख्या में अवयवों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? ठीक है, कितनी होती है आपको ये बताना है। होती है यहाँ पे 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 80। निम्नलिखित में से कौन वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं? ठीक है, कौन जो है वेब सर्वर पर संग्रहित होते हैं तथा इनमें टेक्स्ट, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो और हाइपरलिंक सहित जानकारी का बहुत बड़ा जो भाग है वो निहित होता है। तो किस पे होता है? वेब पेज पे। क्वेश्चन नंबर 81 हम लोग ध्यान से देखेंगे। यूपीएससी स्पेशल में उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी जो स्थापित किया जा रहा है वो कहाँ था? इटावा में। ठीक है, इसके बाद जो है हम लोग यहाँ देखेंगे कौन सा सही सुमेलित है। तो जो सही सुमेलित है ये हमको बताना है। IVRI जो होता है, ठीक है, ये कहाँ पे है? कानपुर में है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो रबी की फसलें होती हैं कौन कौन सी हैं ये यहाँ पे आपको बताना है। तो गेहूं, चना, मटर, जौ, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 84। उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे ऊंचा बांध है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 84 वो हो जाएगा रामगंगा बांध। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 85। UPSIDC का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो ये है कानपुर में। इसको बोलते हैं उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, सी का हो जाएगा कॉर्पोरेशन सर। ठीक है, इस तरह से इसका कुछ रहेगा ना, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में जो सुरमा उद्योग है वो कहाँ के लिए प्रसिद्ध है? तो बरेली के लिए।
ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 87 देखेंगे। यहाँ पे है मिट्टी के जो बर्तन है वो कहाँ के लिए है, कास्ट की जो नक्काशी वो, कृष्ण पादुका और जरी जो होती है वो बताना है आपको। तो यहाँ पर जो है कास्ट की जो नक्काशी होती है वो होती है सहारनपुर में, ठीक है। और जो जरी बनाई जाएगी वो बनाई जाएगी बरेली में, ठीक है। मिट्टी के बर्तन आपके बनाए जाएंगे खुर्जा में, ठीक है। और खड़ाऊ बनाई जाएंगी आपकी पीलीभीत में। इस प्रकार जो राइट ऑप्शन होगा ए का 2 देख लेते हैं कौन सा है। ए का 2 सी और डी में है, और इसके बाद जो 2 का है 4, ठीक है। तो 2 का 4 आ जाएगा डी वाला ऑप्शन। यहाँ पे जो है जो डी वाला ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर है 88, उत्तर राष्ट्रीय चैम्बर ऑफ उद्योग और वाणिज्य जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है, ये आपको बताना है। तो ये है आगरा में, ठीक है। इसके बाद है 1924 में संयुक्त प्रांत वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस शहर में संपूर्ण भारत के क्रांतिकारियों की जो एक बैठक बुलाई गई थी वो कहाँ बुलाई गई थी, तो वो बुलाई गई थी कानपुर में, ठीक है। इसके बाद है निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रयागराज के किले पर अंग्रेजों का अधिकार जो था वो हो गया था, तो 1797 में। फिर है अमीर खुसरो का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, पटियाली, ठीक है। इस समय आप लोग देखेंगे तो पटियाली लिख के आता है, कभी कभार ये एटा भी लिख के आएगा या इसको कासगंज भी लिख के आएगा। राजा हर्षवर्धन ने कहा जो है भद्र विहार नामक जो है ज्ञान के एक वृहद केंद्र की स्थापना की थी, ये यहाँ पे पूछा हुआ, तो कहाँ किया था, कन्नौज में, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे शेर बलिया के नाम से जानते हैं, तो किसको जानते हैं, चित्तू पांडे को। कौन सा एक जो नृत्य है वो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये है जैता का। हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलहकुल उत्सव उत्तर प्रदेश के कहाँ मनाया जाता है, तो मनाया जाता है आगरा में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो कहाँ पे है, तो वो कौशाम्बी में है। भारतीय चारा गांव एवं चारा अनुसंधान संस्थान है जो है वो कहाँ पे है, तो वो झांसी में, बहराइच रांची, यहाँ पे ऑप्शन है। और यहाँ देखेंगे तो झांसी पटना दे रखा है, तो ये हो जाएगा झांसी में, ठीक है। उसके बाद जो है भारतीय वन सेवा की जो तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में किस वर्ष में स्थापित किया गया था, 1966 में, ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की जो संख्या है वो सर्वाधिक है, तो वो इलाहाबाद की है। इलाहाबाद को प्रयागराज के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित नगरों में किसमें नगर निगम नहीं है, ये यहाँ पे पूछा हुआ है, तो रायबरेली में जो है वो नगर निगम नहीं है, ठीक है। तो आपके 100 क्वेश्चन हो गए। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको जो है आज की क्लास जो है कैसी लगी है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।